विश्वास आयोग में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे माननीय प्रदीप पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। एक आपका जब जिला रीवा अलग हो गया, लेकिन रीवा अलग कहाँ हुआ, मऊ में तो रीवा तो है ही। तो मंच पर ये राजमान माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र बाबू के लिए भी। इसी अवसर पर एक और विधायक चौथा से, और ये भी बात सही है कि आज के बाद अभी बहुत जल्दी 17 तारीख को प्रधानमंत्री हमारे अपने प्रदेश में आना, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का। 19 तारीख को सिद्धार्थ भाई के यहाँ जाना, जोरदार अभिनंदन करें सिद्धार्थ तिवारी के लिए। इसी अवसर पर एक और दूसरा विधायक महाराजा राजा हमारे अच्छे लोकप्रिय नेता दिव्यराज सिंह, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे गौरव तिवारी जी, आपका अभिनंदन। काशीलाल विद्यापति जी, माननीय गौतम जी, युवराज हमारे अपने गौरव तिवारी जी। इस अवसर पर पूरा मंच आगे और पीछे थोड़ा समय से 1 घंटा देरी से चल रहा हूँ, लेकिन आज तो ऐसा लगा परमात्मा की कृपा से कि थोड़ी देर करके आने में, पिछली बार आया था तो विधायक बना के आया, लेकिन जब आप आया हो तो मुख्यमंत्री के रूप में आया हो कि आपका आशीर्वाद है, देव का संगी ऋषि का वो अद्भुत मंदिर और उस स्थान को देख करके आस्था, इतिहास, आनंद याद लगता है कि वाकई वो देव स्थान। आप तो दुनिया भर में जाओ, तालाब सरोवर में सब नाम मिल जाए, लेकिन स्वर्गलोक के देव के नाम पे वो देव तालाब यही बन सकता है, वो कहीं नहीं बन सकता। बोले संगी महाराज की जय। संगी ने अपनी तपस्या से महादेव को दिया, और मान्यता कैसी है, कोई भी यात्रा करते आए, चारों धाम की यात्रा हो जाए, लेकिन हमारे संगी महादेव के दर्शन नहीं करे तो यात्रा पूरी नहीं होती है, ये अधूरी रह जाती। क्या आस्था है, और आस्था के साथ परमात्मा का स्वरूप भी इतने मंदिर गया हुआ पता नहीं, लेकिन एक स्थान पर, एक देव स्थान पर अलग अलग देवताओं के, ऐसा लग रहा है कि पंच तत्वों के अलग अलग पिंडियां हैं। ये पंच तत्वों का बना शरीर और ये 5 महाभूतों से बनी सृष्टि, इसका लघु रूप देखना तो हमारे महादेव को यहाँ देख लो, देव तालाब में आनंद आ जाता है। अब तो तालाब भी अच्छा हो रहा, और हम इसकी बात करेंगे। मेरे बीच में से ऐसा लग रहा है कि इस मंदिर को भी परमात्मा ने विश्वकर्मा से करवाया होगा, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। विश्वकर्मा के बिना ये कुछ नहीं हो सकता। ये देवताओं की रुचि है, देवताओं का भाव स्वभाव। और यहाँ से अगर त्रिकोण देखो, इधर इलाहाबाद, प्रयागराज, इधर बनारस, काशी विश्वनाथ, और बीच में देव तालाब। ये जो देव तालाब की भूमिका है, तो मैं महाकाल से आता हूँ, तो महाकाल के जो रूप है, ये महाकाल महाराज की जय। आनंद के साथ ये पूरा जन सेवा जोड़ेगा। ऐसा लग रहा है बड़े भारी समुद्र में विचार यात्रा का हाथ धीरे 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 गंतव्य की ओर जा रहा है, और विकास का परचम अपनी पूर्ण गति से लहरा रहा है। जोरदार पूरे क्षेत्र में। और आज का दिन तो और महत्वपूर्ण, आज का दिन हमारे लिए सभी प्रकार के दिनों से अलग रखता है, और संयोग से हम तो सूर्य और संस्कृति को मानने वाले लोग, सूर्य और चंद्र से हमारी अपनी भावना, गणना, दुनिया के कई सारे लोगों ने जब कपड़े पहनने की शुरुआत की, तब हमारे देश ने दुनिया को मानवता
चल गया धमकी पे और बसंत के चक्कर में पुरानी से बात कर रहा हूँ। धमकी से नीचे आ जाओ और मेरा क्यों आ जाए कोसी में कहा मैं तैयार हो, मेरा तुम थोड़ी तैयार हो, मेरा तो कुछ और उद्देश्य। कोसी भी तैयार, बसंती भी तैयार। आज दुनिया में मोदी जी के सामने इतना अद्भुत समय चल रहा है। बड़े बड़े देश, एक तरफ चाइना स्वागत कर रहा है, एक तरफ अमेरिका हाथ बढ़ा रहा है। ये है मोदी जी का चमत्कार और देश का स्वाभिमान। जोरदार अभिनंदन करो जोर देंगे अपने देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। उनकी लड़ाई काय की है? उनकी लड़ाई है हमारे किसानों का महत्व, उनकी फसल के वाजिब दाम से आता, उनके पसीने की कीमत होना चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन किसानों का बुरा नहीं होने देंगे। ये लड़ाई माननीय मोदी जी की लड़ाई है। जोरदार देश की लड़ाई, स्वदेशी की लड़ाई, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की लड़ाई। इसके आधार पर हम समझ सकते हैं आज ये दौर है। दुर्भाग्य के साथ आजादी के समय नेहरू जी को इस दौर पे चलना था, लेकिन कांग्रेस के लोगों की आदत नहीं है देश का भला करें। वो अपनी निर्गुण प्रणाली के आधार पर निर्गुण आंदोलन चलाने लगे। हम